बच्चों, आज मैं आपको विसरण और परासरण के बारे में बताऊंगी। पहले हम बात कर लेते हैं विसरण के बारे में। सपोज यहाँ पर हमने एक बर्तन में पानी लिया और पानी में हम एक बूंद इंक की डाल देते हैं। तो थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे कि जो पानी हमने बर्तन में लिया है उसका पूरा कलर क्या हो गया है, नीला हो गया है। इंक की वजह से उसका पूरा कलर नीला हो गया। तो ये कैसे हुआ? जो इंक थे, इंक के मॉलिक्यूल धीरे धीरे क्या हो गए, पूरे पानी में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, पूरे पानी में मिल गए। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें कि दो सॉल्यूशन के अणु आपस में मिल जाते हैं, उसे हम कहते हैं विसरण। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक बर्तन लेती हूँ और उसमें हम नीचे से मैं डाल देती हूँ सांद्र कॉपर सल्फेट। ये मैंने सांद्र कॉपर सल्फेट डाल दिया और उसके बाद में ऊपर से इसमें डाल देती हूँ तनु कॉपर सल्फेट, डाइल्यूट कॉपर सल्फेट, तनु बोलते हैं इसे, इसमें डाल देते हैं। तो धीरे धीरे क्या देखते हैं कि दोनों के मॉलिक्यूल आपस में मिलना शुरू हो जाता है। ये मॉलिक्यूल इसके साथ, इसके मॉलिक्यूल इसके साथ, और कब तक ही मिलते रहेंगे? जब तक कि दोनों तरफ की सांद्रता बराबर नहीं हो जाती। ठीक है, तो इसका मतलब जो विलेय और विलायक जब आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद एक समांगी मिश्रण बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं विसरण। ठीक है, तो विसरण हो गया। लेकिन आपके जो चैप्टर है उसमें परासरण भी एक है, ऑस्मोसिस हम इसे बोलते हैं, परासरण। अब विसरण तो आपने सीख लिया भाई, इसमें अणु आपस में मिलते हैं। अब परासरण में क्या होता है? परासरण में भी इसी तरह के दो सॉल्यूशन हैं, जिसमें कि एक डाइल्यूट है यानी कि तनु है और दूसरा क्या है, सांद्र है। तो पहला अंतर तो ये हो जाता है परासरण में कि परासरण में दोनों विलयनों के बीच में एक अर्ध पारगम झिल्ली होती है। ये लाल रंग का जो पेन का निशान है, ये इसका मतलब होता है अर्ध पारगम झिल्ली। अर्ध पारगम झिल्ली माने जो विलेय के कणों को तो रोक देती है लेकिन विलायक के कणों को आने जाने देती है। तो परासरण में बच्चों एक बात ध्यान में रखना कि इसमें दोनों विलयनों के बीच में अर्ध पारगम झिल्ली होती है। अब ये झिल्ली लगा दी। अब हम ये देखते हैं कि इसमें जो अणु होते हैं वो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। ये तनु से सांद्र की ओर जाते हैं, यहाँ से यहाँ, डाइल्यूट वाले से कंसंट्रेट की तरफ जाएगा। तो इस क्रिया को हम बोलते हैं परासरण। तो आपके पास दो चीज़ें हो गई, आपके पास विसरण और परासरण। अगर हम इन दोनों में अंतर देखें तो फिर से एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और दोनों में अंतर भी देखेंगे। विसरण जो होता है उसमें अणुओं की फ्रीली मिक्सिंग होती है, माने अणु आपस में स्वतंत्रता से आपस में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, मिल जाते हैं, और उसके बाद वो समांगी मिश्रण बनाते हैं। समांगी मिश्रण बनाने के बाद उनको अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, दूसरा, इनके बीच में विसरण में दोनों के बीच में कोई भी अर्धपारगम झिल्ली नहीं होती, जबकि परासरण में दोनों विलयनों के बीच में अर्धपारगम झिल्ली होती है। ठीक है, परासरण में विसरण में तो ये अणु सांद्र से डाइल्यूट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे परासरण में तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अणु गति करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये है कि डिफ्यूज जो विसरण जो प्रोसेस होती है, विसरण क्रिया को आप रोक नहीं सकते, जबकि परासरण क्रिया को आप रोक भी सकते हैं। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए परासरण दाब लगाया जाता है, जिसको हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, परासरण दाब के बारे में।